हेलो एवरीवन। तो कैसे आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं मलकीत स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इम्पैक्ट एजुकेशन पॉइंट। जिस किसी ने भी अब तक का हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बिल्कुल भी ना भूलें। और आपने अगर हमारा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें। दूसरा चैनल जो है हमारा MR एजुकेशनल हब, जिसपे हम पढ़ाते हैं हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जिसपे चल रहा है मगध का उत्कर्ष। उसमें मोस्टली हम हर्यक वंश और नंद वंश के बारे में कल को जो वीडियो आएगी आप उसको भी जरूर देख सकते हैं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। जैसा कि आपको पता है हम इस चैनल पे आपके लिए लेके आए हैं हिस्ट्री ऑफ पंजाब क्लास 12 की हिस्ट्री, और जिसके अंदर हमने मोस्टली 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था सिखों के पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी के बारे में, जो फाउंडर हुए हैं सिखों के, जिन्होंने मोस्टली सिखों का प्रचार किया था और अपने उपदेश देकर सिखों को एक अलग राह दिखाई दी। और थोड़ा आपकी रिवीजन के लिए मैं कल की वीडियो को डिस्कस करूंगा इधर, ताकि आपका कॉन्सेप्ट फिर से दोबारा आपको मौका मिले वो पढ़ने का। तो जैसा कि आपको पता है श्री गुरु नानक देव जी का जन्म 15 अप्रैल 1629 में रायपुर तलवंडी पाकिस्तान में हुआ। उनके पिताजी मेहता कालू थे, उनकी माता का नाम तिरुपता देवी था, और उनका जो उनकी बहन हुआ करती थी, उनकी बहन का नाम नानकी हुआ करता था। उसके बाद उनका मन कहीं पे भी नहीं लगता था। उसके बाद उसके पिता को टेंशन होने लगी, इसलिए उन्होंने व्यापार के लिए उनको भेजा। उसके बाद उसने 20 रुपए साधुओं को खाना खिलाकर व्यापार किया, जिसको इतिहास में सच्चा जोधा कहने लगा। उसके बाद उनको जो लास्ट मोमेंट था, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई एक वेई नदी पे, जो सुल्तानपुर में हुआ करती थी। उसके बाद वेई नदी से वो 3 दिन तक अलोप रहे। उसके बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और उन्होंने सबसे पहला ही नारा दिया, ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान। उसके बाद उन्होंने प्रथा चलाई, लंगर प्रथा, जिसको आज भी फॉलो कर किया जाता है। उस जैसी प्रथा कभी ना किसी ने चलाई और ना चलेगी। उसके बाद उनका लास्ट जो मोमेंट था करतारपुर में बीता, और 1539 ईस्वी में क्या हो गई, वो ज्योति ज्योत समा गई। लेकिन हर एक विश्व के लिए, कहने का मतलब पूरे वर्ल्ड में अपनी छाप छोड़ के आज भी सबके दिलों में गुरु नानक देव जी वास करते हैं। और उसके बाद क्या हुआ, जो सेकंड गुरु है श्री गुरु अंगद देव जी, उनको अपना उत्तराधिकारी बनाया, लेकिन अपने बेटों को उत्तराधिकारी नहीं उसने बनाया। फिर भी किसको चुना? श्री गुरु अंगद देव जी को, जो सिखों के दूसरे गुरु बने। तो आज की वीडियो यहीं से स्टार्ट करेंगे कंटिन्यू। और अगर आपको उनके बारे में बिल्कुल पूरी तरह से जानना है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा, पहली वाली वीडियो का, उसको आप जरूर विजिट करो। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेकंड गुरु ऑफ सिखिज्म, जो कौन हुए? श्री गुरु अंगद देव जी। तो बने रहिए मेरे साथ, इस वीडियो में बिल्कुल डिस्कस करेंगे गुरु अंगद देव के बारे में। तो बने रहे मेरे साथ इस वीडियो में। जैसे कि आपको पता है श्री गुरु अंगद देव का पहला नाम हुआ करता था भाई लैना। तो बेटा कई बार एग्जाम में पहले ही पूछ ले जाएगा सिखों के दूसरे गुरु कौन है, तो गुरु अंगद देव जी है। लेकिन बहुत बार गुरु अंगद देव जी आपको उसमें क्वेश्चन में नहीं मिलेगा। कौन मिलेगा? पाई लेना। तो आपका टिक किस पे जाना चाहिए? पाई लेना पे। और जो गुरु अंगद देव जी का जन्म 31 मार्च 1504 में मध्य सराय में हुआ। एक गांव है मध्य सराय, जो कहाँ है? मुक्तसर में स्थित है। वहां पर जन्म हुआ किसका? भाई लाना या गुरु अंगद देव जी का। इनके फादर हुआ करते थे भाई फेरुमल, और इनकी माता का नाम माता दाया कौर। बहुत सारी बेटा बुकों में अलग अलग नाम मिलेंगे, लेकिन मोस्टली ऐसा कहा जाता है क्योंकि माता का नाम क्या था? दाया कौर था, सॉरी। और उनकी वाइफ बीबी खीनी जी। और इनको 2 पुत्र और 2 पुत्रियों की दात हुई। जो इनके 2 बेटे थे, दातू और एक दासू। जो इनकी पुत्रियां थी अनोखी और अमरो। दोबारा समझा देता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे गुरु अंगद देव जी के बारे में, जो सिख इतिहास के दूसरे गुरु हुए हैं, जिनको गुरगद्दी 1539 में मिली थी और 1552 तक ये गुरगद्दी में रहे।
इनके बचपन का नाम हुआ करता था भाई लैणा, और जिनका जन्म 31 मार्च 1504 में मतदी सराई, जो मुक्तसर साहिब के जिले में आती है, उसमें हुआ, मतदी सराय में। उसके बाद इनके फादर हुआ करते थे भाई फेरुमल, और इनकी माता माता दया कौर। उसके बाद उनकी वाइफ हुआ करती थी बीबी खीमी जी, और सन हुआ करते दातू और दासू, और इनकी पुत्रियां हुआ करती थी अनोखी थे अमरो देवी। ठीक है ना। उसके बाद शुरू से में हम डिस्कस करते हैं कि इनका नाम अंगद क्यों पड़ा था, क्योंकि जिस टाइम गुरु नानक देव जी ने, ऐसा कहा जाता है कि एक बार क्या हुआ, जो इनके पुत्रों के साथ बैठे हुए थे, कौन, गुरु नानक देव जी, और एक जो मतलब बर्तन वगैरह होता है वो कीचड़ में गिर गया था, और जब उन्होंने, गुरु नानक देव जी ने अपने पुत्र से बोला कि इस बर्तन को आप बाहर निकालो, तो उन्होंने डायरेक्टली मना कर दिया कि हम इतनी बड़ी हस्ती के पुत्र हैं तो ये बाहर क्यों निकालें। लेकिन गुरु की एक बार कहने के बाद ही भाई लैणा जी ने वो बर्तन बाहर निकाल दिया था। फिर उन्होंने क्या सोचा कि हम इस मेरे पुत्रों को मैं गुरुगद्दी नहीं दूंगा, क्योंकि ये मेरी बात नहीं मानते, इसीलिए उन्होंने अपने शरीर का ही अंग माना था किसको, भाई लैणा जी को, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, गुरु अंगद देव जी को। और इसी को 1539 ईस्वी में क्या दी, गुरुगद्दी दी, और इसी को दूसरे गुरु के लिए उन्होंने क्या किया, स्वीकार किया था। इसीलिए इतिहास में इनको क्या कहा गया, गुरु अंगद देव जी। गुरु नानक के अंग से ही जुड़ा होने की वजह से इसको क्या नाम दिया गया, गुरु अंगद देव जी। और मोस्टली जब ये गुरुगद्दी पर बैठा तो इसने मोस्टली सिख धर्म का प्रचार करना स्टार्ट कर दिया, और इसको एक डर होने लगा क्योंकि उस टाइम मोस्टली मुगल बादशाह हुमायूं और शेरशाह सूरी हुआ करते थे। इसको इनसिक्योरिटी फील होने लगी कि मेरे पे कोई अटैक ना कर दे, इसीलिए छोड़कर ये कहां पर आ गए, खडूर साहिब, जो इनका ही बसाया हुआ क्या एक शहर। इन्होंने कौन से शहर का निर्माण किया, खडूर साहिब, जो तरन तारण में स्थित है। उसका भी निर्माण करने वाले कौन हुए, भाई लैणा जी या गुरु अंगद देव जी। उसके बाद इन्होंने क्या किया, मोस्टली कहा जाता है कि खडूर साहिब में इन्होंने एक मल अखाड़ा बनाया है कि सिखों को क्या दिया जाए, ट्रेनिंग दी जाए लड़ने की भिड़ने की, और उनकी तंदुरुस्ती के लिए उन्होंने क्या किया, मल अखाड़े का भी निर्माण करवाया। मल अखाड़ा भी किसने बनवाया, भाई लैणा जी ने, जो कहां पर स्थित है, खडूर साहिब में। उसके बाद इन्होंने क्या किया, मोस्टली इंपॉर्टेंट काम किया कि गुरुमुखी लिपि को इन्होंने बहुत प्यारा बनाया। गुरुमुखी लिपि जो हमारे उड़ा एडी के 35 अक्षर होते हैं, मोस्टली इसको 35 अक्षरी भी कहा जाता है, लेकिन आज मोस्टली कितने अक्षर हैं, टोटल 41। ठीक है ना। इसको 35 अक्षरी इसलिए बोला जाता है कि उस टाइम 35 अक्षर थे, उसमें 6 और ज्वाइन कर लिए, जिसकी वजह से क्या हो गया, उसको 41 कहने लगे। ठीक है ना। इसने गुरुमुखी लिपि को बहुत हरमन प्यारा बना लिया। उसके बाद इन्होंने एक और इंपॉर्टेंट काम किया, इन्होंने क्या किया, सिख धर्म का प्रचार करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद मोस्टली ऐसा कहा जाता है कि गुरु अंगद देव जी, एक बार ऐसी सिचुएशन होगी, ये किसके समकालीन हुआ करते थे, हुमायूं और शेरशाह सूरी के। एक बार क्या हुआ, जब हुमायूं को पता लगा कि जंगल के करीब कौन आए हुए हैं, गुरु अंगद देव जी आए हुए हैं, जब ये कन्नौज की लड़ाई में किससे हार के आया था, शेरशाह सूरी से। उसके बाद ये मिलने चला गया किससे, हुमायूं। उस टाइम हुमायूं का समकालीन हुआ करते थे गुरु अंगद देव जी, और हुमायूं मिलने आया किससे, भाई लैणा ये गुरु अंगद देव जी से। हुमायूं ने घोड़े से वो उतरा भी नहीं, लेकिन जब वो अपने भक्ति में लीन थे गुरु अंगद देव जी, उन्होंने अपनी तलवार निकाल ली, और जब उनको ये महसूस हुआ तो उन्होंने क्या कहा, गुरु अंगद देव जी ने, भाई जिस पे आपकी तलवार निकलनी चाहिए उस पे तो निकलनी, तो मेरे पे क्या तलवार निकाल रहा है। तो ये बात सुन के वो आश्चर्यचकित रह गया, तो उसको समझ में आ गया कि क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता था कि वो किस लड़ाई से हार के आया था, शेरशाह सूरी थे। कन्नौज की बैटल हुई थी 1540 में, और उसके बाद क्या हो गया, परमानेंटली उसका चेला बन गया कौन, हुमायूं, और वो उसकी बातों से प्रभावित हुआ और उनसे आशीष लेके गया। और उसके बाद गुरु अंगद देव जी ने हुमायूं से क्या कहा कि थोड़े दिन की तंगी है, उसके बाद तुम्हारी गद्दी आपको वापस मिल जाएगी। उसके बाद ही क्या होगा, 1555 में दोबारा गद्दी मिलेगी किसको, हुमायूं को, दिल्ली की। ठीक है ना। उसके बाद मोस्टली उन्होंने हरमन प्यारा बनाया किसको, गुरुमुखी लिपि को, मल अखाड़े का निर्माण किया, खडूर साहिब का नाम का शहर बसाया, हुमायूं के समकालीन हुआ करते थे। उसके बाद इन्होंने रचना की है भाई बाले वाली जन्म साखी, इधर लिख देता हूं, भाई बाले वाली जन्म साखी की रचना भी किसने की थी, भाई लैणा या गुरु अंगद देव ने, जो किसकी जीवनी है, गुरु नानक देव जी की। और मोस्टली आदि ग्रंथ में इनके कितने हैं, टोटल 61 मंत्र हैं आदि ग्रंथ में इनके, जो इनके द्वारा रचित हैं। कहने का मतलब ये डायरेक्टली
इन्होंने क्या कर दिया, स्टार्टिंग कर दी मल अखाड़े की। उसके बाद इन्होंने सिखों का प्रसार करना स्टार्ट कर दिया और अंत इन्होंने उसके बाद इन्होंने किसको अपना उत्तराधिकारी गुरु अमरदास जी को। वैसे ही इन्होंने क्या किया, गुरु अमरदास जी को अपने शब्दों से प्रभावित किया और वो उनके शब्दों से प्रभावित हो गए, उनके क्या बन गए, शिष्य बन गए। और उसके बाद तीसरे गुरु कौन बनेंगे, गुरु अमरदास जी। और अंत 1552 ईस्वी में ये क्या हो गए, ज्योति ज्योत समा गए। और आशा करता हूं आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आपका सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। फिर भी आपको बेटा किसी भी तरह का कोई डाउट लगे तो कमेंट में मेंशन जरूर कर दिया करो। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाकर सब्सक्राइब कर दो हमारे दोनों चैनल, जिसमें एक का नाम है इम्पैक्ट एजुकेशन पॉइंट और दूसरा है MR एजुकेशनल हब। तो प्लीज जाइए उन चैनल को सब्सक्राइब किए। अगर फिर भी आपको किसी तरह का कोई भी वीडियो में डाउट लगे और कोई किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो कमेंट में बेटा मेंशन जरूर कर दिया। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट गुरु के साथ, जो कौन होंगे, गुरु अमरदास जी। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलता हूं आपके साथ इसी वीडियो में, या इसके बाद जो कल हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो उसके बारे में पढ़ेंगे। थर्ड गुरु ऑफ सिखिज्म कौन थे, गुरु अमरदास जी। तब तक के लिए थैंक यू।